आज का जो ये हमारा फंक्शन रखा गया है, इसका सबसे बड़ी बात तो ये किया है कि हमारे जो दो बड़े संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन, आज इस रामदेव मंदिर में प्रांगण के अंदर उन दोनों मंचों का एक समन्वय हुआ है। क्योंकि आज की जो स्थिति हो गई है, जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरीके का वो काम कर रही हैं, तो उनको सही दिशा और निर्देश देने का कार्य जो उनको जो काम करना है, उस काम को उन्होंने कैसे किया जाए, ये दोनों संगठन मिलकर उनकी नाक में दम देने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो आज हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब वो चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेके आते हैं, परंतु जब चुनाव हो जाते हैं तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आ जाता है। तो हम दोनों मंचों ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे को इन मंचों से जो ये भोली भाली जनता है, जो ठगी जाती है, उनको उनके सही हक मिले, यही हमारे मंचों का बीड़ा है। और हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष भाई हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर बहुत ही भोले भाले लोग और बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जिन्हें कि पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। तो उन्हें पूर्ण रूप से उनके अधिकार मिले, यही मेरा और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय हिंद मंच के सुरेश शर्मा जी का, हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो ये संजय कॉलोनी, जो कुछ राजनेताओं ने संजय कॉलोनी भागीरथ नगर को दे दिया है, हम फिर से इस संजय कॉलोनी को एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भागीरथ नगर के नाम से जाना जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो आज का यही है कि ये जो भागीरथ, इतना अच्छा नाम जो इस नगर का था, फिर से गंगा, भागीरथ गंगा, तो फिर से वह ये संजय कॉलोनी एक भागीरथ नगर के नाम से जानी जाए। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद था, वो जैसे देश में राजनीतिक पार्टियां फंक्शन करती हैं, उनके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का होना बहुत आवश्यक होता है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 70 साल में इन राजनीतिक पार्टियों ने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप को पनपने ही नहीं दिया। जब भी कोई राजनीतिक दबाव समूह बनने की कोशिश की, राजनीतिक पार्टियों ने उनको लालच दे करके एनजीओ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मीडिया की हमारी बहन ने अभी कहा कि आपका ये एनजीओ, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जय हिंद मंच एनजीओ नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन, इट्स ए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। 32 साल के अपने कार्यकाल में कभी सरकार से 1 रुपया भी ग्रांट सप्लाई नहीं किया और नो निंदा और नो चंदा के आधार पर फंक्शन करता है। किसी उद्योगपति से 5 रुपये लेकर के संस्था नहीं चलती। इसलिए हम इसको पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार के न चाहने के बाद भी, राजनीतिक पार्टियों के न चाहने के बाद भी, हम इसको राजनीतिक दबाव समूह के रूप में समस्त भारत में स्थापित कर चुके हैं। आज इस भागीरथ नगर में इन लोगों को जगाने, बताने और जन चेतना के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको इस पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बनाकर राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डालने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन ने प्रश्न किया कि क्या वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी की कभी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हम सिर्फ उनको बाध्य कर देंगे संविधान के अनुरूप काम करने के लिए, और जनता का हक आसानी से मिलेगा अगर संविधान के अनुरूप देश चलेगा। हम पार्टियों के संविधान के अनुरूप शासन नहीं चलाने देंगे, इसलिए हम सहायता मांगेंगे नहीं, बल्कि सहायता लोगों की अपने आप और स्वतः ही हो जाएगी। आज के कार्यक्रम मुख्य मोटिव ये था कि यहाँ की जो संजय कॉलोनी की जन समस्याएं थी, जिनको उन्होंने हमको अवगत कराया
और राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध निरोधक संगठन निश्चित तौर पे इनकी जन समस्याओं के लिए ह्यूमन राइट कमीशन में इनकी आवाज़ उठाएगा और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हम इनकी अपील करेंगे। हमारे लीगल एडवाइज़र इनकी पैरवी करेंगे इनकी केस की, और जो इनके अधिकार है उनको दिलाने के लिए पूरा संगठन तत्पर रहेगा। और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जितने भी और भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, वो इनके साथ पूरे तत्परता से खड़े हैं और संवैधानिक रूप से इनके अधिकारों को दिलाने के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। लोगों को कन्विंस करने के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए, उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए हम आपका साथ देंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? प्रॉब्लम्स क्या कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं इन्होंने बताई कि हमको नहीं मिल पा रही हैं, जो जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पर एक इनको कब्जाधारी घोषित किया है, और जबकि यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, और जो संवैधानिक अधिकार है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, वो निश्चित तौर पर इनको मिलनी चाहिए। उनकी लड़ाई को हम लेके, चाहे वो हमने बताया आपको ह्यूमन राइट कमीशन में भी जाना पड़े तो हम बिल्कुल जाएंगे इनकी बात को लेके, और इनको न्याय दिलाने का पूरा कार्य करेंगे।